महंगाई है। उस समय सस्ताई थी, इस समय 2 लाख हो जाता तनख्वाह, तभी भी बहुत महंगाई है। बताइए, गाड़ियाँ घूम रही थी उस समय, ये सब देखो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सफारी, इंडिवर, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर सब घूम रही है। 73 रुपए में आती थी। तो गरीब तो आज भी नहीं घूम रहा है स्कॉर्पियो में, गरीब कहाँ से? मैं अमीर आदमी लगता हूँ क्या आपको? मैं अमीर लगता हूँ क्या? आप अमीर हैं? मैं अभी ये अमीर है, ये अमीर है, इनसे मांगी गाड़ी से यहाँ कोई नहीं आया होगा। बस ये अमीर है। आप बताइए, इन्हीं के जमाने में आज कह रहे हैं महंगाई पर, ये बहुत ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं महंगाई कहाँ है। इन्हीं के जमाने में, इन्हीं के जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा वाले महंगाई डायन मार खा जाता है, ठीक। तब थी स्मृति ईरानी जी, गैस सिलेंडर लेके सर पर गैस सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी। आज इनको गैस सिलेंडर सस्ता लग रहा है। आने वाला पीड़ित परेशान है, 2-4 हजार का कामों नहीं मिल रहा है। महंगाई में आप देखिए, सस्ता करना चाहते थे शिक्षा कर देते, मोबाइल का खर्च कर देते, बिजली खर्च कर कम, ये तो अपना है। आदमी अपना स्टैंडर्ड भी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा। आज ये हाल हो गया है महंगाई का। और मैं गुजारिश करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप जो नारा देते थे अच्छे दिन आएंगे, हम कहते हैं आप अपने अच्छे दिन वापस ले लीजिए, हमारे बुरे दिन हमें लौटा दीजिए। 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वाकई में उन्होंने बुरे दिन ला दिया है। और जो कहते हैं ना कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, तब उनका झोला जो है रेडी हो गया है। वो कभी भी किसी भी वक्त अपने 8000 करोड़ के प्लेन से विदेश जा सकते हैं। एपी जब आती है तब तूफान आती है। और बच्चे नारा लगाए थे, अब का खैबा सलदवा पियजुआ अनार हो गया। ये अटल जी के राज में हुआ था, और फिर जोगी मोदी जी के राज में, फिर जोगी जब ये आते हैं तूफान आता है। ये झूठा सरकार है, अंबानी के पूंजीपति के ये बहार है। ये सरकार एकदम निकम्मी है, हम लोग इनको उखाड़ फेंकना है। इस बार नया सरकार अखिलेश जी को लाया जाएगा। अभी बिहार में चिल्ला रही थी कि बिहार में हम उखाड़ फेंकेंगे, बंगाल में उखाड़ फेंकेंगे, आसाम में उखाड़ फेंकेंगे। कहीं उखाड़ पाए? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कीचड़ से निकल के आई है, कीचड़ में कमल खिला हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी सदन में फूट कर रो रहे थे कि मैं मतलब क्या मैं देश का नागरिक हूं या नहीं, ये मुझे बताया जाए, मेरे जान को खतरा। तब इनको एनकाउंटर पर था, समाजवादी पार्टी कौन थे? समाजवादी मऊ का कांड याद होगा, ये मऊ का कांड भूल गए, अतीक अहमद जैसे गुंडों को ये भूल गए जिनको संरक्षण देते थे। आपकी सरकार है, पुलवामा में इतना बड़ा लोग शहीद हो गए, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दिया, पुलवामा देखा, हालात हाहाकार बता दिया, हालात से निकाल लिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान थर कांप रहा था। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो बड़ी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, भाजपा की सरकार बनती है। और वाकई में अच्छे दिन की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो शुरुआत में तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद आम जनता की जेब पर असर देखने को मिला। पेट्रोल हुआ महंगा, उसके बाद अब बिजली जो है वो भी महंगी हो रही है। इसको लेकर के तमाम आम जनता से बात करेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो टैगलाइन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2019 में, 2022 में और अब फिर 2027 में देने जा रही है, वाकई में अच्छे दिन आ रहे हैं या फिर एक सिर्फ नारा रह के रह गया है? अगर इसी को अच्छे दिन कहते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि अपने अच्छे दिन पब्लिक को आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें हमारे पुराने और बुरे दिन लौटा दीजिए। गैस पर पैसे बढ़े, पेट्रोल पर पैसे बढ़े, गैस पर पैसे बढ़े, और आज बाजारों के अंदर सब्जी के भाव का आलम यह है कि 1 पाव का रेट है, 1 किलो का रेट नहीं है। बच्चों को पढ़ाना दूभर हो गया है, अमूल दूध ने पैसे बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ महंगी बाजार में, सुई से लेके हवाई जहाज तक महंगा हो गया है। और आंकड़ों की बाजीगरी करके बिजली के सरचार्ज पर भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जो जनता की जेब पर सीधी मार है। मैं रेट बढ़ाने वालों से ये आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस रेट वृद्धि को सहन करने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। 7 महीने बाद इलेक्शन है और इलेक्शन में ये जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। सवाल ये भी उठता है ना कि आम जनता की जेब पर जो असर पड़ा है, जो असर आम जनता की जेब पर देखने को मिला है, जैसे कि अगर घर चलाना है तो वाइफ को पैसे देने हैं राशन के लिए, सिलेंडर के लिए और बच्चों की फीस के लिए, उस पर आपको कैसा असर देखने को मिला है? भारी असर है। आज अगर हम बच्चों की फीस देते हैं तो घर खर्च जो है उसमें कटौती करके हमें अपना काम चलाना पड़ रहा है। अगर हमें नए कपड़े बनवाने हैं तो हमें सस्ते कपड़े खरीदने होंगे, अगर हमें चप्पल खरीदनी है तो हमें सस्ती खरीदनी होंगी। आदमी अपना स्टैंडर्ड भी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा। आज ये हाल हो गया है महंगाई का।
और मैं गुजारिश करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप जो नारा देते थे अच्छे दिन आएंगे, हम कहते हैं आप अपने अच्छे दिन वापस ले लीजिए, हमारे बुरे दिन हमें लौटा दीजिए। क्या कहना चाहेंगे, अच्छे दिन एक सिर्फ नारा है या फिर ऐसी सरकार ने एक टैगलाइन बना दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नया टेक्निकल के हिसाब से सोचे थे कि हमेशा हम लोग अच्छा रहेंगे, लेकिन वो नीचे का अनुभव के हिसाब से कार्य नहीं किया, इसलिए हम लोग को आज भोगना है और आगे पीढ़ी भी दिन दशा खराब हो जाएगी। महंगाई से देखिए, पढ़ाई से देखिए, अधिकार से देखिए, सब छीना जा रहा है। गरीबी अमीरी खुद कर रहे हैं, वो पूंजीपतियों को पूंजीपति बना रहे हैं। गरीब तो आज न कल बिल्कुल काम ही नहीं मिलेगा, खोजने पर नहीं मिलेगा। कहीं काम धंधा बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं है। और आपका देखिए, मोबाइल का खर्च है, बिजली का खर्च है, पढ़ाई का है, जो मुख्य चीज़ ज़रूरतमंद है बच्चों को, वो बिल्कुल नहीं हम लोग दे पाएंगे। आने वाला पीढ़ी परेशान है, 2-4 हज़ार का कामों नहीं मिल रहा है। महंगाई में आप देखिए, सस्ता करना चाहते थे शिक्षा कर देते, मोबाइल का खर्च कर देते, बिजली खर्च कर कम, ये तो अपना है। मान लीजिए तेल का बहाना बना रहे हैं, तेल का बहाना है, आपने इतना कर दिया, जो मिट्टी का कोयला बनता है हम लोग छोड़कर उसको व्यापार के हिसाब से लगाने लगे कि हम व्यापार जैसे बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग बिजनेस, देश को बिजनेस के हिसाब से चला रहे हैं, ये जनता के अधिकार के हिसाब से कहाँ चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो अच्छे दिन का नारा दिया गया था, आज बिजली महंगी है, शिक्षा महंगी है, सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा जो है हुई है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जिस व्यक्ति ने ये नारा दिया था 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 2026 आते आते वही आदमी कह रहा कि अब बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए कम खाओ, विदेश यात्रा मत करो, हैं, सोना मत खरीदो, गहना मत खरीदो, कहीं विदेश न जाओ, हैं। ये प्रधानमंत्री खुद 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब जो उन्होंने कहा था कि 2014 में कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वाकई में उन्होंने बुरे दिन ला दिया है। और जो कहते हैं ना कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, तब उनका झोला जो है रेडी हो गया है। वो कभी भी किसी भी वक्त अपने 8,000 करोड़ के प्लेन से विदेश जा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि महंगाई चरम पे है, स्थित देश की उनसे संभल नहीं रही। जो 56 इंच का सीना वो कहते थे, वो 56 इंच का सीना उनका सिकुड़ गया है और सारी उनकी हेकड़ी निकल गई है। आप महिला हैं, महिला जो है वो पूरा घर देखती है, कैसे देख पा रही है जब आज महंगाई चरम सीमा पर है, बच्चों की शिक्षा जो है वो महंगी होती जा रही है, इसको कैसे? देखिए, जब अटल जी आए थे तो प्याज और टमाटर महंगा हुआ था अटल जी के। बीजेपी जब जब आती है तब तब तूफान आती है। अब बच्चे नारा लगाए थे, अब का खैबा सलदवा पियजुआ अनार हो गया। ये अटल जी के राज में हुआ था। अब फिर जोगी मोदी जी के राज में, फिर जोगी जब जब ये आते हैं तूफान आता है। ये झूठा सरकार है और पूंजीपति की सरकार है। अब महिलाओं गैस बुक करने के लिए मोबाइल से जोड़ दिया गया है। जब गरीब आदमी के पास 500-300 रुपया रहेगा, मोबाइल में डालेगा तब गैस बुक करेगा। अब पहले कांग्रेस के जमाना में था, गैस ऐसा ही मिल जाती थी, दस्तखत करिए ले जाइए, गैस मिल जाती थी। ये अंबानी के, अटल जी के, अंबानी के पूंजीपति के ये बढ़ा रहे। इस सरकार एकदम निकम्मी है, हम लोग इनको उखाड़ फेंकना है। इस बार नया सरकार अखिलेश जी को लाया जाएगा, अखिलेश यादव को। दिन में भी सपना देखा जाता है क्या? ये मैडम बता रही कांग्रेस सरकार में गैस मिलती थी। अरे मैं भी इसी सरकार में पैदा हुआ हूँ, वो मेरी भी उम्र 53 साल की हो गई, आपकी भी उम्र उतने होगी। और सुनिए, जो लाइनें लगती थी और ये गैस सिलेंडर ब्लैकर्स, एक एक दुकान वाले, एक एक एजेंसी वाले इतना सिलेंडर ब्लैक करते थे, उसी से जीवन यापन करते थे। आज ऑनलाइन की व्यवस्था है, आज ऑनलाइन की व्यवस्था है, सिलेंडर मिलेगा, 4 दिन बाद आपके घर पे पहुंच जाएगा, 20 दिन पे घर पहुंचेगा। अब ब्लैक मेलिंग नहीं हो रही है। हाँ, ये है कि जो इस समय दिक्कत है कि जैसे अभी जो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना कार्ड नहीं बनवाया है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कार्ड बनना चाहिए। ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। सरकार ने अगर रोक लगाया है, ब्लैक मेलिंग पर रोक लगाया, तो ब्लैक मेलिंग तब कामयाब होगी जब आप शासन को निर्देशित करिए कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए और सबका कागज बनाइए। अभी मेरे पास गैस सिलेंडर, मेरे पास खुद की मामला है, मेरा एक कार्ड था वो लाख हो गया, क्योंकि 4-5 साल से मैंने सिलेंडर लिया नहीं, बंद हो गया। अभी दूसरा मुझे बनवाना है। अब ये लोग कांग्रेस की तारीफ अभी भी कर रही हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख रही हो आप,
कुछ नहीं कर पा रही। अभी बिहार में चिल्ला रही थी कि बिहार में हम उखाड़ फेंकेंगे, बंगाल में उखाड़ फेंकेंगे, आसाम में उखाड़ फेंकेंगे। कहीं उखाड़ पाए? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कीचड़ से निकल के आई है, कीचड़ में कमल खिला हुआ है। कीचड़, जब खुद कीचड़ से कमल निकला है तो उसको कुछ नहीं कोई कर सकता है। नहीं, सवाल ये भी है ना कि बिजली अब जो है महंगी हो रही है, बच्चों की शिक्षाएं महंगी हो रही हैं, कैसे है? छठा वेतन आयोग सुनी हो नहीं सुनी? सातवां सुनी, सातवां सुनी, आठवां सुनी। भैया 6 के बाद 7वां आएगा, 7 के बाद 8वां आएगा। 6 रहा तब इनके पास रुपए की दिक्कत नहीं रही, फिर 7 हो गया, 1.5 गुना पैसा बढ़ गया, फिर 8 हो गया, पैसा बढ़ गया। उससे मतलब नहीं है। हमको याद है कि मेरे पिताजी 73 रुपया महीना सन 73 में जब वो नौकरी करते थे पाते थे, और 73,000। इस समय महंगाई है। अरे उस समय सस्ताई थी, इस समय 2 लाख तनख्वाह हो जा। उस समय सस्ताई थी, उस समय तभी तो महंगाई बढ़ा है। सस्ताई थी, उस समय सस्ताई थी, उस समय तनख्वाह कम था तो नहीं बुझा सकता। इस समय 2 लाख हो जा तनख्वाह, तभी भी बहुत महंगाई है। बताइए, गाड़ियां घूम रही थी उस समय। ये सब देखो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, सफारी, इंडिवर, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर सब घूम रही है। 73 रुपए में आती थी। तो गरीब तो आज भी नहीं घूम रहा है स्कॉर्पियो में। गरीब कहाँ से स्कॉर्पियो? मैं अमीर आदमी लगता हूँ क्या आपको? मैं अमीर लगता हूँ क्या? आप अमीर हैं? मैं अभी ये अमीर है, ये अमीर है, इनसे मांगी गाड़ी से यहाँ कोई नहीं आया होगा। बस ये अमीर है। आप बताइए, इन्हीं के जमाने में आज कह रहे हैं महंगाई पर, ये बहुत ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं महंगाई कहाँ है। इन्हीं के जमाने में, इन्हीं के जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा वाले महंगाई डायन मार खा जाता है, ठीक। तब थी स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके मूड पर, सर पर गैस सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी। आज इनको गैस सिलेंडर सस्ता लग रहा है। आप बताओ, ये कौन सी पार्टी नेता है? पूछिए। नेता पार्टी नहीं, पार्टी की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं, पार्टी की बात ही नहीं है, पार्टी की बात ही नहीं। सुनो, समाजवादी की सरकार थी, मैं समाजवादी सरकार में था, और 2013 की बात है। कांग्रेस समाजवादी पार्टियों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन करते। मैं समाजवादी पार्टी में उस समय था, और यही समाजवादी पार्टी वाले धरना देने का औकात नहीं है। धरना तो ये चाचा है, मैं पियर का चाचा है। ये सबके हैं, किसी के नहीं है। कौन सा पियर का चाचा? ये इनसे हो गए, कोई पियर का और का नहीं। अध्यक्ष भी रहे हैं। अब अरे जब थे तब थे, जब उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, अभी भी वही रोना लो रहे हैं लोग। अरे वो पलटी मारते थे, मुझे विचारधारा नहीं समझे, मैंने उनका पार्टी छोड़ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ही कांग्रेस के केंद्र में सरकार थी, और समाजवादी पार्टी ने जो नाक में दम करके रखा था, आज क्यों नहीं नाक में दम करते? डरते हैं क्या? करते हैं लोग, समाजवादी हम ही लोग बीजेपी के खिलाफ भी अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो महिला बोली, इनका बीजेपी बहुत बड़ा तोप ने हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर इतना मुकदमा था, खुद अपना मुकदमा ऑफिस लिया योगी आदित्यनाथ। अखिलेश जी के ऊपर एक मुकदमा नहीं है। सही कहा। अरे उसने हमारे योगी आदित्यनाथ तो अपना मुकदमा वापस लिया, इन्होंने तो आतंकवादियों का मुकदमा सब वापस ले लिया। जितने आतंकवादी थे, जितने बदमाश थे, जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, सारे गुंडे माफियों का ये पूरा आकार बच गया था। सरकार प्रमाण देंगे। किस आतंकवादी का मुकदमा वापस लिए थे अखिलेश यादव जी, इनको बताइए। सबसे बड़ा आतंकवादी आजम खान था। आजम खान ने हिंदुओं को परेशान करने का काम किया, उत्पीड़न किया हिंदुओं का। डर क्या होती है? डर क्या होती है? योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि डर क्या होती है कि मुख्यमंत्री बनते ही अपने मुकदमे वापस लिए हैं। डर क्या चीज होती है? ये आज योगी आदित्यनाथ जी सदन में फूट फूट कर रो रहे थे कि मैं मतलब क्या मैं देश का नागरिक हूं या नहीं, ये मुझे बताया जाए, मेरे जान को खतरा। तब इनको एनकाउंटर पर था, समाजवादी मऊ का कांड याद होगा, मऊ का कांड भूल गए, अतीक अहमद जैसे गुंडों को ये भूल गए जिनको संरक्षण देते थे। आपकी सरकार है, पुलवामा में इतना बड़ा लोग शहीद हो गए, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दिया, पुलवामा देखा, हालात बता दिया, हालात से निकाल लिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान थर कांप रहा था। बता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 5 अफगानिस्तानी आतंकवादी छोड़े गए थे। पूछिए कहाँ थे तब?
क्या बात करेंगे? सुनिए मैम, पुलवामा ये लोग ऐसा जाहिलियत वाली बात करते हैं। आप बताइए। मुलायम सिंह जी मर गए, आप मुलायम सिंह की बताइए। बात करेंगे, अटल बिहारी बात करेंगे, अटल बिहारी 57 साल से सिर्फ 11 साल हो गए, 11 साल हो गए मैम, 11 साल हो गए, 57 साल पहले से माननीय नेहरू जी की बात हो रही है। ये नेहरू मुलायम सिंह ने कहा था कि छोटे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये आज इन्होंने ये आपने एक मिनट शांत, ये आपने पूरा सुना है कि मुलायम सिंह ने क्यों कहा था ये बात? क्यों कहा? ये पूरी सुनी है आपने कि बच्चों को गलती हो जाती है? क्यों कहा अब था? सुनिए, एक मिनट, अब सुनिए ऑन कैमरा हैशटैग भारत के सामने सुनिए, सुन लीजिए। जितने भाजपा वाले जो कहते हैं ना मुलायम सिंह ने क्यों कहा था, तो सुनिए। 18 साल की लड़कियां और लड़के भाग जा रहे थे बाहर, उनसे गलती हो जाती है। बच्चे थे, बच्चे जो है एक दूसरे पे, महिलाएं रेप के आरोप लगा रही थी पुरुषों के ऊपर, इसलिए कहा था। कुछ पता हो तब बोला करिए। कानून में कोई संशोधन कराया? आप भी श्रीवास्तव तो मैं भी श्रीवास्तव हूँ। सुनिए, ये बात मत करिएगा। कानून में संशोधन कराओ। जो फर्जी लड़के जेल में बंद होते हैं, वो कोई भी सरकार हो, चाहे सपा की हो चाहे भाजपा की हो, जो फर्जी लड़के बंद होते हैं उनको नहीं बंद होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, आज जगह जगह घटनाएं हो रही है, वो सरकार चाहे जिसकी हो, कोई मतलब नहीं है। अभी एक घटना मेरे सामने आई है, 14 साल की लड़की है, मुसलमान लड़की है, और 70 साल का मुसलमान बुड्ढा उसके साथ रेप कर रहा था अपनी पोती के साथ में। मेरे सामने मामला थाना वजीरगंज में मुकदमा लिखा गया। यह सबको रोक नहीं सबसे सकता। बड़ी विडंबना है कि ये लोग सिर्फ खोजते हैं कि मुस्लिम। अभी बताइए, अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था, कहाँ थे ये? कहाँ थे? अरे भैया बनारस में हुआ, पकड़े गए थे। और इनसे बताइए कि समाजवादी पार्टी में ना तो कोई धाकड़ है ना तो कोई कुलदीप सिंह सेंगर है, इनको बताइए। ये कुलदीप सिंह सेंगर का महापुरुष का नाम ले लिए। आप बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर महापुरुष है। करे तो लीला, हम करे तो मैं कहता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर महापुरुष है। उसको फंसाया गया, आसाराम को फंसाया गया, आसाराम को कांग्रेस ने जेल में भिजवा दिया, आज तक छुड़ा नहीं पाए। और वो देखिए, एक क्या नाम है उसका, वो बाबा फिर निकल के आया, फिर वो निकल के आया। मणिपुर में आप क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा सरकार में मणिपुर में बोलो, बगल में परसों हत्या हो रही थी उसमें बोलो। मणिपुर में क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारे घर भी माँ बहन है, मणिपुर में तुम क्यों नहीं बोलते हो? मणिपुर में तुम क्यों नहीं बोलते हो? बीजेपी की सरकार है, बहनों को नीचे घुमाया गया, मणिपुर में तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बताओ क्यों नहीं बोलते मणिपुर? उनका कहना कुछ हद तक सही है। मणिपुर की घटनाएं होती रहती हैं, हर प्रदेशों में घटनाएं होती, कोई ऐसी बात नहीं है। खून आप लोग के है, तुम मणिपुर में बोल दो, तुम मणिपुर में बोलो, तुम्हारा घर भी माँ बहन है, तुम मणिपुर में बोलो। मणिपुर पे बोलो। देखिए, इनका भी कहना सही है, कुछ सरकारों ने गलतियां की है, मैं सरकार पे लीपापोती नहीं करूंगा। जो सरकार ने गलतियां की है उसकी भरपाई अगर आज ये मैडम बोल रही हैं तो ये कुछ हद तक सही भी बोल रही है कि मणिपुर में जो घटना हुई बहुत निंदनीय घटना थी। मैं उसकी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, मैं उसकी शोक संवेदना। क्या कहना चाहेंगे बताइए। क्या मुद्दा क्या आपका, थोड़ा बताइए। अभी आप कहते 1 मिनट बोलूंगा बिना मुद्दे के। मैं मुद्दा तो बोल रहा है, जैसे जिस तरीके से मणिपुर की बात हो रही, कहीं की बात हो रही, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे और सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल उलग सियाओ की हत्या हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी थी और केंद्र में कांग्रेस थी, तब कहाँ लाइन ऑर्डर कानून व्यवस्था थी? ठीक है, देखिए तमाम लोगों से बात कर, तमाम खबर जानकारी लाते रहे। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।